हेलो बच्चों, कैसे हो। मैथ्स भाई केंद्र में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का पार्ट 6। बच्चों इससे पहले हमने 5 पार्ट्स बनाए हुए हैं, आप उनको जरूर देखिए क्योंकि उनको देखने के बाद आपको आगे के जो सवाल होंगे बच्चों और अच्छे और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आप उनको जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। बच्चों अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी थी वो ज्यादातर टेंजेंट से रिलेटेड पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना, ये सब चीजें हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं बच्चों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल। बच्चों क्या पढ़ने जा रहे हैं? नॉर्मल के बारे में। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट अ पॉइंट, ठीक है, फॉर द कर्व। बच्चों अगर ये बताइए, पहले तो आपको ध्यान रखना होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको कर्व याद, मतलब वो फिगर आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कर्व होता है दिस पॉइंट, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा टेंजेंट्स होता है बच्चों। ये क्या होता है? जो कर्व को टच करते हुए जाता है और जिस पॉइंट पर आपका टच करता है बच्चों, इस पॉइंट पर आपको क्या करेगा, ये टेंजेंट्स लाइन क्या करेगा, इसको टच करता है। देन जब हम इस पर परपेंडिकुलर इस तरह से डालते हैं ना बच्चों, ये जो इस पे एंगल बनता है 90 डिग्री का, तो आपको ध्यान रखना है यही होता है, ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ये होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बच्चों। तो नॉर्मल की इक्वेशन आपसे पूछी जा रही है तो आपको पता है कि इसका स्लोप निकालना पड़ेगा और इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। ये वाली लाइन है टेंजेंट्स की, तो इसको m1 दे देंगे और इसको दे देंगे m2। तो आपको पता है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो m1 into m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन आपको बताई गई है तो इसको ध्यान रखिए, m1 into m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब आपको करना है क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, वो आप निकाल लेंगे क्योंकि डायरेक्टली आपको जो है स्लोप ऑफ द नॉर्मल नहीं मिलता है। पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे जो कि नॉर्मल तरीके से निकलता है। और याद रखिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल जब निकालेंगे तो दिस पॉइंट पर निकालेंगे, यानी m1 इसका मतलब हो गया डिवाइड x, और क्योंकि m इज इक्वल टू डिवाइड x होता है तो m1 ये भी डिवाइड x है, ये भी डिवाइड x। तो हमको ध्यान रखना है ये m1 है तो ये m2 होगा बच्चों, और परपेंडिकुलर कंडीशन में हमको रखना पड़ता है, तो यहाँ से m2 निकल आएगा बच्चों क्या, -1/m1। ये करना है आपको बच्चों, ठीक है। तो ये है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर्व का डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। तो ay² इज इक्वल टू x³ है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2ay, फिर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx, x³ का हो जाएगा 3x² बच्चों। अब हम यहाँ से dy/dx निकाल लेंगे बच्चों, तो dy/dx मिलेगा हमको 3x² अपॉन 2ay। अब हमें इस पॉइंट पर dy/dx निकाल लेना है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है एट अ पॉइंट, पॉइंट पर हम जब dy/dx निकालेंगे बच्चों, पॉइंट हमारे पास क्या है, am² है बच्चों और am³ है, ये ध्यान रखना है। इस पॉइंट पर dy/dx निकालिए तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि dy/dx जो होगा बच्चों इस पॉइंट पर, ये x की वैल्यू है, ये y की, तो यहाँ लगाएंगे तो ये 3x की वैल्यू लगेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो a पे स्क्वायर हो गया, m पे पहले से स्क्वायर है तो वो 4 हो जाएगा बच्चों। नीचे आइए तो 2a और y की वैल्यू ये वाली लगाइए, तो a² यहाँ a पहले से है और m³ रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आप इससे इसको काट दीजिए, ठीक है, m³ से पूरा m कट जाएगा। देन आपका जो dy/dx मिलेगा बच्चों वो होगा 3/2 और एक m बचेगा बच्चों, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आया dy/dx, लेकिन इसको क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है दिस पॉइंट पे, तो इसका मतलब है कि हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल, यानी ये हमारा m1 हो गया, तो अब हमें m2 निकालना है, तो -1/m1 हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो इसका मतलब डायरेक्टली लिख दें कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल उसी पॉइंट पर बच्चों, ठीक है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल फॉर्मूला हो जाएगा -1/dy/dx। तो यहाँ लिखिए माइनस लगाइए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे dy/dx की वैल्यू लगाएंगे 1/, यहाँ लिखिए 3/2m, तो ये बच्चों 2 ऊपर चला जाएगा, -2/3, और ये जो m है वो नीचे रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ये अपनी जगह रहेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 है ना, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, ध्यान रखना है। फिर हमको निकालना है क्या है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब निकाल सकते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट अ पॉइंट, पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों, पॉइंट है हमारे पास ये am²
am क्यूब, तो फॉर्मूला क्या होगा y माइनस y1, y1 हमारे पास है am क्यूब इज इक्वल टू -1 अपॉन डिवाइड एक्स की पूरी वैल्यू हमें मिल गई है -2/3 m x माइनस x1 हमारे पास है बच्चों ये वाला पॉइंट am स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा, ये देखिए बच्चों इसका क्रॉस कर दीजिए, 3m का इसमें क्रॉस कर दीजिए, तो ये लिख जाएगा 3my माइनस 3m का इसमें इंटू करिए, तो 3m का इंटू करेंगे तो 3am की पावर 4 हो जाएगा, m की पावर 4 इज इक्वल टू -2 का अंदर इंटू करिए बच्चों, -2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2am स्क्वायर हो जाएगा, 2am स्क्वायर। अब बच्चों में x वाले और y वाले टर्म से एक तरफ कर लेना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है ना, तो एक इक्वेशन होती है लाइन की वो निकालनी है, तो हमें ax प्लस dy प्लस c जैसा फॉर्म बना लेना चाहिए। तो 2x इधर ले आइए, 2x प्लस यहाँ पे पहले से है 3my, देन ये वैल्यू इधर ले जाइए, चाहे यहीं पे इधर ले आइए कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा पहले से है 2m स्क्वायर और यहाँ पे है प्लस का ये हो जाएगा 3am की पावर 4। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, ध्यान रखिए ये बहुत इजी है। ax प्लस b चाहे इसमें से कॉमन कर लीजिए चाहे ऐसे ही छोड़ दीजिए, दोनों तरह से आपका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं आपको। बच्चों नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन। बच्चों ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो आपको पता है ये लाइन किसके पैरेलल है, नॉर्मल के। तो आप जब नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा बच्चों उस इस लाइन की स्लोप की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो पैरेलल है बच्चों, वो क्या है पैरेलल है। तो आपको नॉर्मल की जो स्लोप होती है वो कहाँ से मिलता है, इस कर्व के जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट देगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट का जब रेसिप्रोकल करेंगे -1 अपॉन डिवाइड x, तो वो बनेगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल बच्चों। तो मेन एम होना चाहिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे, देन वो स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो होगा इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, तो वो इसको इक्वल कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए इसमें पॉइंट मान भी सकते हैं, क्योंकि जब ये कर्व है तो कर्व पर कोई पॉइंट तो होता ही है। देन हमें कोई पॉइंट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अगर हम मानना चाहें x1 y1 मान के भी हम कर सकते हैं सवाल, नहीं भी मानना चाहें तो भी हो जाएगा सवाल, क्योंकि देन हम इक्वेशन को सॉल्व जब करते हैं तो x और y हमको मिलता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, x क्यूब 2x प्लस 6। कहने का मतलब जब डिवाइड एक्स निकालते हैं तो बच्चों वो किसी पॉइंट पर वैल्यू निकाली जाती है ना, तो वो पॉइंट हमको पता नहीं रहता है, इसलिए पॉइंट मान लिए जाते हैं बच्चों। तो dy बाई dx हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा +2 बच्चों, क्या हो जाएगा +2। अब हमें पॉइंट पता नहीं है तो हम पॉइंट यहाँ लगा देते, बट हम यहाँ डिवाइड एक्स निकाल लिए हैं, तो हमें करना क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है बच्चों, इतना तो हमें पता ही है। ये हमारा क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ताकि आपको समझ में आए हर सवाल, ठीक है। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक। अब हमें लिखना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल बच्चों, तो यही फर्क है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल हिंदी में कहते हैं अवलंब, या कहने मतलब अवलंब की प्रवणता, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो फॉर्मूला होता है -1 अपॉन dy बाई dx, उसी पॉइंट पर रहता है। तो बच्चों पॉइंट हमारे x और y की टाइप में ही चल रहे हैं, तो आप वही रख के आप सब काम चला सकते हैं। तो -1 अपॉन डिवाइड x कितना हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2 हो गया बच्चों, तो ये डिवाइड x की जगह जाके लग जाएगा, मिल गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब हमें क्या करना है, ये लाइन का स्लोप निकालना है, क्योंकि लाइन और स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो है मतलब इक्वेशन ऑफ द जो नॉर्मल होगा बच्चों और ये लाइन एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है बच्चों। तो ध्यान रखना है कि इस लाइन का भी स्लोप जो होगा और उस लाइन का जो नॉर्मल लाइन का जो स्लोप था वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे बच्चों। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल मिल गया। अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन क्या हमारे पास है, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ द लाइन निकालने का फॉर्मूला, लाइन के
लाइन का एक स्लोप निकालना है तो बच्चों बहुत ही सिंपल एक तरीका होता है m निकालने का। m मतलब स्लोप होता है, तो m इज इक्वल टू माइनस एक्स का कॉफिशिएंट यानी x, कॉफिशिएंट ऑफ x यानी a हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ y यानी b हो गया। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, अच्छे से निकाला जाएगा। तो स्लोप ऑफ द लाइन देखिए माइनस एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, y का कॉफिशिएंट बच्चों यहाँ पे 14 है, तो ये हमको मिल गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपका था कितना बच्चों, ये देखिए लिखा हुआ, तो इसको यहाँ लगा दीजिए। तो माइनस का 1/3x² प्लस 2 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस से माइनस काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो कितना बचेगा बच्चों, 3x² चूल्हा में बचाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा बच्चों, 12। तो x² इज इक्वल टू हो जाएगा 4, x² इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे, तो x की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों वो प्लस माइनस 2 आएगी। कितना आएगा, प्लस माइनस 2। तो हमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, तो हमें पहले पॉइंट पता करने पड़ेंगे। तो जो ये इक्वेशन थी बच्चों ना, और x की ये वैल्यू उठा के इसमें लगाएंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। तो कर्व जहां पे वो पॉइंट टेंजेंट बना रहा था और नॉर्मल उसको परपेंडिकुलर हो रहा था, वो पॉइंट निकाला जाएगा बच्चों। तो चलिए x की वैल्यू उसमें रखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू 2। तो जब हम x इज इक्वल टू 2 यहाँ लगाएंगे बच्चों, पॉजिटिव 2 लगाएंगे, तो y हमको देखिए हम बुक में कर ले रहे हैं इसको, 8 मिलेगा, 2 4 दूनी 8, 2 2 4 हो जाएगा और प्लस 6, तो 8 4 हो जाएगा 12, 12 प्लस 6 18 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हमारे पास एक पॉइंट आपका मिल गया है 2,18। क्या मिल गया है, 2,18 बच्चों। उसके बाद हमको क्या करना है बच्चों, x इज इक्वल टू -2 लगा देना है। -2 जब लगाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिलेगा, -8 मिलेगा, और यहाँ मिलेगा -4 प्लस का 6 बच्चों। तो आप देखिए 8 और 4 कितना हो जाएगा, -12 प्लस 6 यानी कि -6 हो जाएगा बच्चों। तो इसमें पॉइंट क्या हो गया हमारा, पॉइंट हो गया x की वैल्यू -2, y की -6। अब इन्हें दोनों पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमको निकालना है बच्चों। और याद रखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का ही मतलब स्लोप ऑफ द नॉर्मल लगता है बच्चों। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपका कितना है, याद रखिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल ये वैल्यू है, बट ये लगाएंगे नहीं क्योंकि स्लोप ऑफ द नॉर्मल अब स्लोप ऑफ द लाइन के इक्वल है, जो कि कितना निकला था। यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1/14 बच्चों। स्लोप ऑफ द जो इस लाइन का स्लोप है वो -1/14 है, ये देखिए लिखा भी है हमने। तो यही वैल्यू हम वहाँ पे यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपस में दोनों क्या है, इक्वल है बच्चों, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट अ पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर निकालेंगे बच्चों, अलग अलग पॉइंट पर हम निकालेंगे 2,18 पर निकालेंगे। तो y - y1 कितना है बच्चों, 18 है, इज इक्वल टू देखिए ये कितना है, -1/14। तो यहाँ -1/14, x - x1 हमारा 2 है बच्चों। इसको सॉल्व कर लीजिए, 14 इधर लाइए, तो ये लिख जाएगा 14y, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 18 4 72 हो जाएगा, 7 करी 18 बन जाए 18 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 25 यानी 252 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल लगाइए, फिर माइनस का अंदर इंटू करिए, -x प्लस 2, x किधर ले आइए, x किधर ले आइए, तो x प्लस 14 यहाँ y पहले से है, 2 इसमें ऐड कर दीजिए और -2 हो जाएगा ना, तो 254 इज इक्वल टू 0 बच्चों। ये हमारा पहला आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पहला आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे पॉइंट के लिए दूसरी क्वेश्चन निकालेंगे, तो देर हम इसको हटा दे रहे हैं। चलिए बच्चों देखिए दूसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट अ पॉइंट, पॉइंट क्या हमारे पास दूसरा बच्चों, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये इस पॉइंट पर निकालेंगे -2, -6। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा y - y1 हमारे पास -6, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना है बच्चों, -1/14। तो यहाँ पे आप लगाइए -1/14, x - x1 हमारे पास -2 है तो +2 हो जाएगा,
14 का मल्टीप्लाई करिए इधर, तो 14y हो जाएगा और हो जाएगा 84। ठीक है, ये याद रखिएगा। 14 6 जा कितना होता है 84। ठीक है, माइनस एक्स माइनस 2, एक्स को इधर ले आइए, एक्स प्लस 40, देखिए एक्स इधर आ गया, एक्स प्लस 14y प्लस 14y पहले से था। 84 चाहे आप माइनस 2 इधर ले आइए तो उसको इसी में ऐड कर देंगे। 84 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 86 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे एक आंसर आपका ये हो गया, तो ये x प्लस 14y प्लस 86 इक्वल टू 0, और एक आंसर आपका ये है x प्लस 14y माइनस 2 54 इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप ऐसे सवालों की तैयारी अच्छे से करिए बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। बच्चों ये देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व ये है नॉर्मल एट विच इज पैरेलल टू द लाइन व्हिच स्लोप इज 1/2। इससे पहले बच्चों जो हमने सवाल बताया था उसमें लाइन की इक्वेशन गिवन थी और उससे हमने क्या किया था, स्लोप ऑफ द लाइन निकाला था। अभी क्या है, लाइन की इक्वेशन नहीं गिवन है लेकिन लाइन का स्लोप दिया है, तो सेम सवाल है बच्चों, कुछ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। आप चाहे तो पॉइंट मान के करिए और चाहे तो पॉइंट नहीं भी मानेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। डिवाइड निकालिए यहाँ से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 4 बच्चों। इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया बच्चों, हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस का 1 अपॉन डी बाई डी एक्स। तो माइनस 1 अपॉन डी बाई डी एक्स कितना है बच्चों, 2x माइनस 4। अब हमें याद रखना है कि जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल था बच्चों, स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो था वो इक्वल है इसके मतलब पैरेलल है ना। स्लोप ऑफ द नॉर्मल मतलब नॉर्मल की जो इक्वेशन है बच्चों और जो लाइन की इक्वेशन है दोनों पैरेलल है, देन उसके स्लोप भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। और बच्चों स्लोप ऑफ द लाइन कितना है 1/2। स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना है माइनस का 1 अपॉन 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस कर दीजिए, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। बच्चों दो कॉमन कर लीजिए या फिर आप नहीं भी कॉमन करेंगे तो भी हो जाएगा, 4 में हो जाएगा, 2 बचेगा। x की वैल्यू 1 आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। और x की वैल्यू ये इसमें लगाएंगे बच्चों यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स की 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू बच्चों 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 माइनस 4 कट के वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा रिक्वायर्ड पॉइंट जो है हमारे पास, पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी फिर y की, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत ही प्यारा सवाल है और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे हम और भी वीडियो लेकर आएंगे बच्चों, है ना, इसी पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।